पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सबसे पहले तो सभी माताओं को, सभी बहनों को विश्व महिला दिवस, जी हां 8 मार्च पूरे विश्व में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। परंतु विडंबना केवल यह है कि केवल इसी दिन महिलाओं के बारे में सोच विचार होता है, संगोष्ठियां होती है विश्वविद्यालयों में और भी संस्थाओं में, और इसी को इति श्री मान लिया जाता है। सच्चे अर्थों में हमें 365 दिन महिला दिवस मनाने की आवश्यकता है। खैर, विषय पर आते हैं साथियों। आपने शीर्षक में पढ़ा है कि कुंडली मिलान के समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं तो मैंने एक प्रश्न भी आपसे पूछा है कि क्या आपने शादी की है, वाकई में आपका दिल जानता है? तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर आपको इस एपिसोड के अंत तक जरूर मिल जाएगा, पर मैं पुनः अपना प्रश्न दोहरा दूं कि क्या आपने शादी की है या फिर आपने सरेंडर किया है, समर्पण किया है? स्वयं आप मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। मैं अपने प्रत्येक एपिसोड में खास तौर पर, यदि वो शादी से संबंधित है, कुंडली मिलान से संबंधित है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित है, एक बात कहना, आपसे निवेदन करना बिल्कुल भी नहीं भूलता हूं कि केवल गुण मिलान को आप कुंडली मिलान मत कहिए। अभी भी 90% से ज्यादा लोग यही समझते हैं कि उन्होंने गुण मिलान कर लिए, अर्थात कुंडली मिलान कर ली। अपना जीवन है, एक ही बार मिला है, शादी भी उचित है कि एक ही बार आप करें, तो क्यों नहीं आप पूर्ण रूप से वैदिक रीति से कुंडली मिलान करके और फिर विवाह संपन्न करें। कुंडली मिलान का अर्थ क्या है? 12 भावों का मिलान होना चाहिए, 7 ग्रहों का मिलान होना चाहिए, उनकी दृष्टियों का मिलान होना चाहिए, तब जाकर के हम इसको कुंडली मिलान कहते हैं। केवल गुण मिलान ज्यादा से ज्यादा 20 से 25% हम मान सकते हैं कि गुण मिलान को यदि देना हो तो हम 20 से 25% दे सकते हैं, उससे अधिक 1 भी प्रतिशत हम नहीं दे सकते। आज का एपिसोड देख करके आप इस निर्णय पर जरूर पहुंच जाएंगे कि आपने क्या केवल गुण मिलान किया है, केवल नाम मात्र की शादी की है, और क्या आपने वास्तव में सरेंडर किया है। स्त्री पुरुषों दोनों के लिए मैं यहां पर कह रहा हूं। और फिर जब एक बार शादी हो जाती है फिर तो निभाना ही है, सोसाइटी के लिए निभाना है, बच्चों के लिए निभाना है। और रहीम दास जी ने बड़ी ही एक सुंदर बात कही है कि कहो रहीम कैसे निभे एक शेर एक गाय। शेर और गाय को यदि आप साथ में रख दो, उनका विवाह संपन्न कर दो, फिर क्या हाल होगा। बहुत उचित बात कह रहे हैं कि कहो रहीम कैसे निभे एक शेर एक गाय, बैर रखे ढोंग करे तो घर कैसे बस जाए। आजकल मैं यही देख रहा हूं दाम्पत्य जीवन में। जब भी कुंडली मिलान की बात होती है, जब भी कुंडली विश्लेषण की बात होती है, लोग मिलने के लिए आते हैं, सोसाइटी को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए उन दोनों का व्यवहार अलग होता है, और अपने बेडरूम में, घर में, अपने छत के नीचे बिल्कुल विपरीत व्यवहार होता है। ढोंग कर रहे हैं वो, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए बैर है, परंतु प्रेम का ढोंग जारी है। अव्वल दर्जे के अभिनेता या अभिनेत्रियां हैं आज के पति पत्नी। दुखद है। तो आइए साथियों, हम अपने विषय से न भटके। सबसे पहले एक जन्म पत्रिका पर मैं ये दृष्टिपात आपका चाहूंगा। ये हमने केवल उदाहरण के लिए जन्म पत्रिका आपको दी है, आपको दिखाई है, ताकि आप स्वयं विश्लेषण करें।
आपकी कुंडली आपके पास में होगी। मैं यहां पर आज बात कर रहा हूं इन कुंडली के 12 भावों की। तभी तो हम उसको कहते हैं ना कुंडली मिलान। नहीं तो हम गुण मिलान कहते उसको, नहीं तो हम केवल ग्रह मिलान कह देते, केवल भाव मिलान कह देते। परंतु हम कहते हैं कि एक स्त्री एक पुरुष अगर आने वाले समय में एक दूसरे के साथ में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उनको संपूर्ण कुंडली मिलान करना हो। अब कुंडली में ग्रह भी शामिल हो गए, कुंडली में भाव भी शामिल हो गए, कुंडली में ग्रहों की दृष्टियां भी शामिल हो गई, कुंडली में गुण भी शामिल हो गए, संपूर्ण सारी चीजें इसमें शामिल हो गई। अब एक एक करके मैं आपको एक एक भाव के बारे में बतलाऊंगा। थोड़ा सा एपिसोड लंबा हो सकता है, परंतु यदि आप चाहते हैं कि वाकई में आप इस सत्य को जानें तो आपको बहुत गौर से सुनना भी है, ध्यान भी देना है। अपनी जन्म पत्रिका भी हाथ में आपको लेकर के जरूर बैठनी चाहिए। एक के बाद एक परत आपकी खुलती चली जाएगी। सबसे पहले हम लग्न की बात करते हैं। लग्न अर्थात तो हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व। कुंडली मिलान हम किस लिए करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटेबल हो, एक दूसरे के साथ में सहयोगी हो, सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दें, जैसे कि गाड़ी का एक पहिया दूसरे पहिए का साथ देता है। यदि कुंडली मिलान नहीं होगा तो फिर ये चीजें विपरीत स्थितियों में आ जाएगी। कैसे आप स्वयं इसकी पहचान कर सकते हैं? यदि लग्न का ठीक से मिलान नहीं हुआ है तो निश्चित जानिए कि फिर आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, विवाह के पश्चात आपकी जो शारीरिक आकर्षण है, आपका जो बाहरी व्यक्तित्व है, आपकी जो आभा है, वो यदि निरंतर घटती चली जा रही है और बहुत तेजी के साथ में घटती जा रही है, उम्र के साथ में तो घटेगी ही, परंतु विवाह को अभी केवल 2 वर्ष हुए हैं और 2 वर्ष पहले जो आभा थी वो अब बिल्कुल भी नहीं रह गई है। बिल्कुल निराशा 24 घंटे आपके चेहरे पर रहती है, चेहरे के भाव आपके शून्य हो चुके हैं, तो आप समझिए कि आपने लग्न का ठीक से मिलान नहीं कराया है। आपके यदि सारे के सारे डिसीजन, आपके जो निर्णय हैं, वो आपसे पूछा ही नहीं जाता, आपके जीवन साथी या उनके परिवार वाले ही आपके सारे डिसीजन लेते हैं, आपने लग्न का ठीक से मिलान नहीं कराया है। आपको कुछ भी यदि जानने की इच्छा नहीं है, आपको यदि कुछ भी अपडेट करने की इच्छा नहीं है, आपका जो स्वभाव है वो विवाह से पूर्व बड़ा प्रफुल्लित रहता था, बड़े आप खुश रहते थे, लोगों से मिलते थे, मित्र आपके कई थे, परंतु ये सारे यदि विपरीत हो गए हैं तो आप जान लीजिए कि लग्न का मिलान आपने ठीक से नहीं किया है। आपकी जो नींद का समय है, क्योंकि लग्न से हम निद्रा का भी विचार करते हैं, आप यदि अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नींद का समय आपका परिवर्तित हो चुका है, बदल चुका है, असंतुलित हो चुका है, तब भी आपके लग्न का ठीक से मिलान नहीं हुआ है। साथियों, लग्न से हम धैर्य की भी चर्चा करते हैं। धैर्य होना बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आप में धैर्य का आधिक्य हो गया है, आपको किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं है, परम शांति है, तो समझ लीजिए कि ठीक से आपने कुंडली में लग्न का मिलान नहीं किया है। साथियों, आते हैं दूसरे भाव पर, धन कुटुंब वाणी के भाव पर। यदि विवाह के पश्चात आपकी स्वयं के प्रति जो प्राथमिकताएं हैं, देखिए हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, उसको आनंदित रखना हमारा स्वयं का दायित्व है। यदि विवाह के पश्चात आपकी प्राथमिकता केवल और केवल परिवार हो गया है, आप स्वयं प्राथमिकता से हट गए हैं, तो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव का भी आपने मिलान ठीक से नहीं किया है। पहले आप भोजन के बड़े स्वादु होते थे, तरह तरह का पौष्टिक गरिष्ठ भोजन आपको पसंद था, परंतु अब आपके सामने कैसा भी भोजन आ जाए आप उसको ग्रहण कर लेते हैं बिना किसी शिकायत के, तो कहीं ना कहीं आपने इस भाव का ठीक से मिलान नहीं किया है। आप बोलने से पहले यदि अत्यधिक सोचते हैं और ये बोलते हैं कि मेरे जीवन साथी को कहीं ये बुरा ना लग जाए, वो बुरा ना लग जाए, इतना भी विश्वास यदि आपको जीवन साथी पर नहीं है, वो आपका जीवन साथी है, कोई गैर नहीं, तो कहीं ना कहीं इस भाव का भी मिलान आपने ठीक से नहीं किया है। आपको पता है सत्य, परंतु आप सत्य
सत्य बोलते हुए भी हिचकते हैं, घबराते हैं, इस भाव का मिलान आपने ठीक से नहीं किया होता तो ये स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे भाव की, पराक्रम के भाव की। विवाह के पूर्व तो आप टॉप के एम्बिशियस थे, महत्वाकांक्षा आपकी बहुत ज्यादा थी, परंतु अब वो सारी महत्वाकांक्षाओं का आपने सरेंडर कर दिया है। साहस आप में पहले बहुत था कॉलेज के जमाने में, पर अब साहस के नाम पर कुछ भी नहीं है। मित्रों की बहुत बड़ी आपकी फहरिस्त थी, तृतीय भाव से हम मित्र का भी विचार करते हैं, परंतु अब या तो मित्र नहीं है या फिर उंगलियों पर गिन लें केवल इतने मित्र हैं। सोचना पड़ जाता है कि कौन है मित्र। तो कहीं ना कहीं आपने तीसरे भाव का भी मिलान ठीक से नहीं किया है। शादी नहीं, सरेंडर आपने किया है। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, सुख भाव की चर्चा करते हैं। यदि आप अपने सारे सुखों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपने सुख हमेशा त्यागने के लिए आप तैयार रहते हैं, अपनी माता का भी यदि आप अपमान सहन कर जाते हैं सहर्ष ही, तो आप समझिए कि आपने इस भाव का भी, सुख भाव का भी मिलान ठीक से बिल्कुल भी नहीं किया है। सरेंडर हुआ है, शादी नहीं कह सकते हम इसको। साथियों, पंचम भाव, आप कब संतान पैदा करेंगे, संतान किस स्कूल में जाएगी, संतान में संस्कार किस प्रकार से देने हैं, संस्कार परिवरिश किस प्रकार से संतान की करनी है, यदि ये सारे के सारे डिसीजन में आपका कोई दखल नहीं है तो पंचम भाव का आपका बिल्कुल भी मिलान नहीं हुआ है। पंचम भाव से हम स्मृति की भी बात करते हैं। यदि आपकी स्मृति शादी के बाद में निरंतर कमजोर होती चली जा रही है तो आपने ठीक से मिलान नहीं किया है। आप घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में किसी काम से जाते हैं और वहां जाते ही आप भूल जाते हैं कि मैं इस कमरे में क्या करने के लिए आया था या क्या करने के लिए मैं आई थी। पंचम भाव का आपके पास में मिलान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपके पास में जवाब होते हैं पर जवाब देने का साहस नहीं होता, तो हम इसको कहते हैं कि ये पंचम भाव का मिलान बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर पाए हैं आप। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठे भाव की। यदि आप एक स्त्री हैं और आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि आपका जो पति है उसने किसी प्रकार के नशे का सेवन विवाह के पश्चात शुरू किया है, आपकी वजह से शुरू किया है, उसके नशे के लिए आप जिम्मेदार हैं, तो इस भाव का ठीक से आपने मिलान नहीं किया है। यदि आप पुरुष हैं तो आप यदि दाम्पत्य जीवन के दुख के कारण, पत्नी से दुखी होने के कारण शराब का, सिगरेट का सेवन करते हैं, तो छठे भाव का आपने बिल्कुल भी ठीक से मिलान नहीं किया, ये समझ लीजिए आप। यदि जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी परेशानियां हैं, उस पे आपका ये स्टैंड है, ये भाव है कि इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हालांकि ये नैतिक रूप से अच्छी बात है, परंतु एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये छठे भाव का मिलान ठीक से न करने का ही परिणाम होता है। यदि आप हर किसी को अत्यधिक शंका से देखते हैं, तब भी छठे भाव का मिलान आपने ठीक से नहीं किया है। यह शादी नहीं, यह है एक सरेंडर। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, स्वयं शादी के भाव, सप्तम भाव की चर्चा करते हैं। साथियों, यदि आपने अपने जीवन साथी के रंग, रूप, उसके स्वभाव, इन सब से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि ठीक है कैसा भी है चलेगा, मिलान नहीं हुआ है, ठीक से कॉम्प्रोमाइज हुआ है। यदि कहीं उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, था, या आपको इस प्रकार के कोई लक्षण लग रहे हैं, फिर भी यदि आप न्यूट्रल हैं, तो फिर इस भाव का मिलान ठीक से नहीं हुआ है। कुंडली मिलान ये नहीं कह सकते हम इसको। यदि काम क्रीड़ा में, फिजिकल रिलेशनशिप में एक तरफा केवल, क्योंकि वो अगर दो तरफा क्रिया नहीं है तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव का आपने मिलान ठीक से नहीं किया है। साथियों, बात करते हैं महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, अष्टम भाव की। अष्टम भाव से ससुराल से मिलने वाले लाभ यहीं से देखे जाते हैं।
और एक महिला के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पुरुष को मिले चाहे ना मिले, महिला को ससुराल से लाभ जरूर मिलना चाहिए। यदि आप ससुराल से लाभ तो नहीं ले पा रहे हैं पर ससुराल आपका पूरा का पूरा लाभ उठा रहा है, तो समझिए कि कुंडली मिलान एक तरफा हुआ है, ठीक से कुंडली का मिलान नहीं किया गया है। आप तो ससुराल के अनुसार ढल चुके हैं, परंतु ससुराल आपके अनुसार एक रत्ती भर भी यदि नहीं ढला है तो ये कुंडली मिलान नहीं है, ना ही ये शादी है, बल्कि ये एक सरेंडर है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, नवम भाव की बात करते हैं। कुंडली मिलान हम इसलिए करते हैं कि हमारा भाग्य उदय हो, हमारा भाग उत्तरोत्तर वृद्धि करे। परंतु यदि विवाह के पश्चात ही निरंतर भाग्यहीनता आपका साथ दे रही है तो समझिए कि इस भाव का मिलान ठीक से आपने नहीं किया है। आपके धर्म को लेकर के, आपकी पूजा पद्धति को लेकर के, आपके स्पिरिचुअल स्टैंड को लेकर के, आपकी विचारधारा को लेकर के, आपकी आइडियोलॉजी को लेकर के यदि हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं तो भी इस भाव का ठीक से मिलान नहीं किया गया है। यदि आप स्वयं पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करते, कंजूस की श्रेणी में यदि आप आ चुके हैं, तब भी इस भाव का मिलान ठीक से नहीं हुआ है। आपकी घूमने फिरने की, पर्यटन करने की, अलग अलग स्थानों पर जाने की, लोगों से मिलने की यदि इच्छा बिल्कुल ही दब चुकी है, इस भाव का मिलान ठीक से नहीं हो रहा। बहुत दुखद स्थिति है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10वें भाव की, जो कि करियर का, कर्म का भाव है। यदि विवाह से पहले तो आपकी बड़ी इच्छा थी कि मैं ये परीक्षा दूंगा, मैं इस पद को प्राप्त करूंगा, मैं इस कंपनी में नौकरी करूंगा, और वो सारी की सारी इच्छाएं यदि आपकी समाप्त हो चुकी है, करियर ही अपने आप में समाप्त हो चुका है, व्यापार या नौकरी करने का सपना चकनाचूर हो चुका है विवाह के पश्चात, तो इस भाव का मिलान आपने ठीक से नहीं कराया है, समझ लीजिए आप। यदि आप अपने पिता का भी अपमान अब सहन करना सीख गए हैं तो भी इस भाव का मिलान ठीक से आपने नहीं किया है। स्वयं का अपमान तो बहुत छोटी बात है। अनुशासनहीनता, डिसिप्लिन यदि आपके जीवन से गायब हो चुका है, तब भी इस भाव का मिलान आपने ठीक से नहीं किया है। कहने का अर्थ यह है कि जो लक्ष्य आपका था जीवन में, उस लक्ष्य से आप भटक चुके हैं, वो लक्ष्य आप सरेंडर कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तो 10वें भाव का आपने बिल्कुल भी ठीक से मिलान नहीं किया है। अपने जो भविष्य है, आने वाला जो कल है, यदि इसका आप केवल और केवल नकारात्मक सपना देखते हैं, तब भी इस भाव का मिलान ठीक से नहीं हो पाया है। साथियों, 11वां भाव, लाभ भाव। यदि आपकी आय में निरंतर कमी होती चली जा रही है विवाह के पश्चात, यदि आपका जो सामाजिक संपर्क है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें निरंतर कमी होती चली जा रही है, तब भी इस भाव का मिलान ठीक से आपने नहीं किया है। और बात करते हैं अंतिम और बड़े ही महत्वपूर्ण भाव, 12th हाउस, व्यय भाव की। यदि आपके जो खर्च हैं वो ऐसे स्थान पर होना शुरू हो गए हैं विवाह के पश्चात जहां आप खर्च करना चाहते नहीं, डॉक्टर, वकील, तब समझिए कि इस भाव का मिलान आपने ठीक से नहीं किया है। जो गलती आपने की भी नहीं, उस गलती को भी आपको सजा स्वयं को लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है, इस भाव का मिलान आपने ठीक से नहीं किया है। जिसका आप भला करेंगे वो ही आपका बुरा करना प्रारंभ कर दे, इस भाव का मिलान आपने ठीक से नहीं किया है। और जब भी घर में गृह कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है, आप उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, सरेंडर करते हैं, परंतु वो कलह बढ़ती चली जाती है। 12th हाउस, इसका मिलान ठीक से नहीं हुआ। साथियों, ये सारे के सारे जो हैं, ये भावों के मिलान के दुष्परिणाम मैंने आपको बतलाए हैं, और इसीलिए जानबूझ करके इसका नाम रखा गया है सरेंडर, क्योंकि किसी भी मायने में हम इसको शादी तो कह ही नहीं सकते। क्योंकि शादी होती तो जितनी बातें हमने कही वो सब सकारात्मक होती, इन कही हुई बातों का पॉजिटिव होता आपके साथ में। आप स्वयं ने विवाह किया है, आप स्वयं इसका डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अनुभव आप कर रहे हैं। और जो कंवारे लोग देख रहे हैं, जिनके लिए अभी सुअवसर है कि वो कुंडली मिला सके, तो वो पूर्ण रूप से भावों का मिलान करें, ग्रहों का मिलान करें, किसी विद्वान का सहारा जरूर लें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ,
समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।